यीशु मसीह, मेरे साथ कहिए, यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए तू राजा होगा, ऐ राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो तू राजा होगा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु, मिलके कहिएगा, हम गाए हो तू राजा होगा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु। सुनिए, आप लोग ध्यान दीजिए, आपको चेक करना है। आगे मत करो, कोई किसी को ना देगा, कोई किसी को ना देगा। और आप खो जाए, मगन हो जाए उस वर्शिप में जो फरिश्ते हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं। फिर से कहिए, यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। फिर से कहिए, यीशु मसीह, आप लोग बोल सकते हैं, तेरे जैसा है कोई, यीशु जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजा होगा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए हो सदा, तू राजा होगा, ऐ राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया।
दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा फिलोसोफर, बड़े से बड़ा आलम ये कहे कि यीशु से भी बड़ा कोई है, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट यीशु को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बताना चाहता हूं, खुदा के बाद अगर किसी के पास सबसे ज्यादा नॉलेज, इल्म है तो वो इब्लीस है। कौन है? इब्लीस ने भी कहा मैं खुदा से ऊंचा तख्त बनाऊंगा, यानी वो कहना चाह रहा था कि खुदा से बड़ा कोई है और वो मैं हूं, लेकिन वो साबित नहीं कर सकता। इब्लीस इस बात को आवाज नहीं आ रही, इब्लीस इस बात को वो कर भी नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि यीशु जैसा, यीशु से बड़ा हालेलुया। सो इसलिए इस मुल्क में या किसी भी मुल्क में या दुनिया के किसी भी खित्ते में कोई भी ये साबित करने की कोशिश करे तो वो झूठ बोलता है, वो कर नहीं सकता, क्योंकि मसीह जैसा ना कभी कोई था, ना है, और ना कभी हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। एक मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और थोड़ी देर के लिए महसूस कीजिए कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीही हूं, यीशु की वजह से मैं मसीही हूं। अगर आपके अंदर इस बात का जरा भी एहसास होता है और शुक्रगुजारी आती है तो खुदा का शुक्र करें। शुक्रगुजारी की दुआ है, वो वहीं पर अपनी जगह पर बुलंद आवाज से शुक्रगुजारी कर सकता है। हरियम हमारे सच्चे और जिंदे खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरे नाम की तमजीद करते हैं,
हालेलुया। हालेलुया। तालियां बजाइए, कहीं आसमानी बाप तेरा शुक्र हो। वैसे कहीं आसमानी बाप तेरा शुक्र हो। तालियां बजाइए, कहिए आसमानी बाप तेरा शुक्र हो। तू यहाँ उतरा है, तेरा बेटा यीशु उतरा है, रूहुल कुद्स उतरा है। सोगा सोगा सोगा। God bless you. God bless you. यीशु जहां कहीं गया, वहीं पर लोगों ने खुदा को देखा। क्या आप मानते हैं इस बात को? दुनिया माने, लेकिन यीशु अपनी हयात में जब तक वो जमीन पर थे, मैंने अपने कलाम का आगाज किया बहुत बड़ी स्टेटमेंट से। इस बात को समझिएगा, यीशु जब जमीन पर थे तो यीशु जहां भी गए लोग खुदा को देखते थे। किसको देखते थे? खुदा को। इसलिए वो हैरान थे कि हमें जो दिख रहा है ये तो इंसान है जिसका नाम यीशु है, मगर जो कुछ ये करता है वो इंसान नहीं कर सकते। और सुनिए, हैरान भी पता है कौन होते थे? जिनके बाप दादा भी ये नहीं कर सके थे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यहूदी जो मूसा को मानते थे, जो अब्राहम को मानते थे, जो एलिया को मानते थे, और यीशु जब भी जहां पहुंचते थे वहां ऐसा काम होता था कि वो हैरान इस बात से थे कि मूसा और बड़े काम कर सका, मगर ये काम ये नहीं कर सका। मैं किसकी बात कर रहा हूं? ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने अहदनामा में नबी बदरूहें नहीं निकाल सकते। क्या बदरूहें नहीं निकाल सकते? आपको एक वाक्या मिलता है जहां साउल पर बुरी रूह आती थी तो दाऊद उसे निकालता नहीं था। दाऊद सिर्फ अपना सितार बजाता था या जो इंस्ट्रूमेंट उसके पास था, तो बुरी रूह साउल से हट जाती थी, लेकिन बाद में दोबारा आई। यीशु के दौर में जब बुरी रूह जिस्म को छोड़ती थी तो उसके बाद लोग इंतजार करते थे कि इस जिस्म पर दोबारा बदबू आए, मगर नहीं आती थी। पता है क्यों? क्योंकि यीशु ने हुक्म दिया होता था, यीशु ने कहा होता था निकल जा, और वो निकल जाते। और हैरान एक और बात पर थे कि ये शख्स किसी का नाम नहीं लेता और सिर्फ हुक्म देता है और बदरूहें निकल जाती हैं। ये कौन है? ये कौन है? फॉर एग्जाम्पल, मैं बदरू नहीं निकालता, बदरू यीशु निकालता है। मेरी बात ध्यान से सुनेगा, मुझे एक नाम लेना पड़ता है। बदरू से बात करने के लिए मुझे एक रेफरेंस देना पड़ता है। बदरू, बात समझ आ रही है? और वो रेफरेंस है यीशु का। मुझे बदरू को यीशु के नाम से निकालना पड़ता है। इससे साबित हुआ कि मैं बदरूहें
लेकिन यीशु किसी का नाम नहीं लेता। बात समझ आ रही है आपको? यीशु किसी का नाम, नहीं लेता। इसका मतलब यह है यीशु खुद बदरूहें निकालता था। हालेलुया। हालेलुया। यीशु खुद और यीशु ने अपने शागिर्दों को भेजा दो दो करके कि जाओ तुम भी ये काम करो, और वो जाकर अपने भेजने वाले का रेफरेंस देते थे। बात समझ आ रही? और कहते थे जिसने हमें भेजा है उसके नाम यानी यीशु के नाम से निकल जाओ। तो बदरूहें निकल जाते। और वो भागे में वापस आए और यीशु को आके कहते हैं यीशु तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। आप समझ रहे जुमला क्या कह रहे थे? तेरे नाम से बदरूहें हमारे ताबे हैं। खुदा के लोगों, बदरूहें आपके अंदर कर क्या रही हैं? यीशु ने आपको अपना लहू दिया है, अपना नाम दिया है, तो उस नाम की वजह से बदरूहें आपके क्या होनी चाहिए? ताबे। क्या होनी चाहिए? ताबे। लेकिन वो तो आपके अंदर है और जुल्म कर रही है। वो तो आपका बिजनेस बर्बाद कर रही है, वो आपके बच्चों को बर्बाद कर रही है, वो आपको बर्बाद कर रही है, आपकी मैरिज लाइफ को बर्बाद कर रही है। कहां है वो नाम जो आपको बख्शा गया है? और वो बदरूहें खेल रही हैं, खूब इंजॉय कर रही हैं आपकी लाइफ में, आपको बर्बाद होते हुए खुश हो रही है। वो मुझे और आपको एक नाम बख्शा गया। जब उसने 12 को भेजा दो दो करके, कितनी टीम्स गई? 70। कितनी टीमें गई? 6 टीमें गई, दो दो करके गए। और जब वापस आए, वाह, तो यीशु ने पता क्या कहा? जब उन्होंने कहा ना यीशु तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे, यीशु ने कहा हाँ, जब तुम थे ना वहां पर तो मैं अबलीस को आसमान से बिजली की माने जमीन पर गिरते हुए देख रहा था। जब आप यीशु के साथ होकर जाते हैं ना, तो बदरूहें आपको नहीं देखती, जिसने आपको भेजा होता है ना, बदरूहें उसको देख लेती हैं। और जब उसको देखती हैं तो सुनिए, ताबे आपके हो जाती हैं। ताबे आप कौन? ताबे मेरे। आवाज नहीं आ रही? ताबे शाबाश। वो मेरे और आपके ताबे हैं। ये जादूगर क्या करते हैं? ये चिल्ला करके बदरूहों को अपने ताबे करते हैं, और इतनी मेहनत करनी पड़ती है इनको। आपको पता है जो बड़ा जादूगर होता है उसको बड़ा चिल्ला करना पड़ता है, ज्यादा खतरनाक चिल्ला करना पड़ता है उसको। इंडिया का एक जादूगर है जिसको उसका जो मौका है, उसकी जो बदरू है, उसको हमेशा अपने ताबे रखने के लिए वो हर महीने, पता नहीं आप यकीन करेंगे कि नहीं, वो हर महीने समंदर के किनारे इस तरह एक टांग पे खड़ा होना पड़ता है उसको। ये चिल्ला करना पड़ता है उसको, ये मुशक्कत करनी पड़ती है उसको, और पता नहीं कितने घंटे वो घुटनों के जो पानी है ना, घुटनों से नीचे उतने पानी में उसको खड़ा होना पड़ता है। और जो मरीन स्पिरिट्स हैं उसको वो अपने ताबे करता है, समुद्री बदरूहों, और उनसे फिर काम लेता है। लोग कितने कितने ड्रामे करके बदरूहों को अपने, लेकिन मुझे और आपको कोई ड्रामा
कोई चिल्ला, मुझे और आपको एक नाम बख्शा गया है। एक नाम बख्शा गया, एक नाम बख्शा गया, एक नाम बख्शा गया, एक नाम बख्शा गया। बोलिए आज 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 बाइबल स्टडी है। बाइबल स्टडी है। आज आज हम स्टडी करेंगे स्टडी करेंगे खुदा के कलाम से। खुदा के कलाम। आमीन। आमीन। तशरीफ रखिए। हमें एक नाम बख्शा गया। अगर आप पूरी तवज्जो से खुदा का कलाम सुनेंगे तो आप आज एक बार फिर खुदा की पाक हजूरी से बरकत लेकर रुखसत होंगे। मुझे और आपको एक जो नाम सब नामों से, उसके लिए कोई चिल्ला नहीं करना पड़ता। सिर्फ आपको सच्चे दिल से, पाक दिल से उसकी तरफ रुजू लाना होगा और वो आपको इख्तियार बख्शता है, वो आपको बरकत बख्शता है। ओके सुनिए, व्हाट इज ग्रेस? फजल क्या है? फजल, फजल को इंग्लिश में एक और वर्ड दिया गया है, फेवर। क्या क्या? फेवर। और उर्दू में इसका मतलब है मेहरबानी। क्या करना? क्या करना? क्या करना? एक शख्स जेल में बंद था। सुनिए, एक शख्स जेल में बंद था और वो किसी तरह से भी बाहर नहीं आ पा रहा था। और अदालत ने कहा कि जमानत के तौर पर इसको आप लेके जा सकते हैं, लेकिन उस शख्स की जमानत कोई भी देने के लिए तैयार। फिर एक शख्स उठा जिसे पता चला, उसने अपनी गाड़ी, अपनी कार जमानत के तौर पर दे और उस शख्स को छुड़ा। जब वो शख्स बाहर आया और उसे पता चला ये वो शख्स है जिसने अपनी गाड़ी जमानत के तौर पर दी और मुझे बाहर निकलवाया, तो उससे पूछा आप इसको जानते हैं? तो उसने क्या कहा? मैं इसको। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जिसे आजाद किया गया उसे उस शख्स की तरफ से फेवर मिली, और जिसने अपनी गाड़ी जमानत के तौर पे दी उसने उस शख्स पर मेहरबानी की। क्या की? और जो जेल में था उसने इस मेहरबानी के लिए कुछ भी नहीं किया था। उसने इससे पहले कभी कोई एहसान उस पर नहीं किया था। उसने इससे पहले कभी उससे मुलाकात भी नहीं की थी। इसे कहते हैं फेवर ऑफ गॉड। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं खुदा की मेहरबानी। और मेहरबानी के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, लेकिन मेहरबानी हो जाती है। मेरी बात सुनिएगा, अगर आप किसी की शादी में गए और आपने 5,000 रुपए एनवलप में डाल के, लिफाफे में डाल के उस शादी में दुल्हे को दिए, और वो दुल्हा जब आपकी शादी में आया तो उसने भी 5,000 एनवलप में डाल के आपको दिए, तो क्या इस दुल्हे ने आपके साथ मेहरबानी की? बोलिए। ये दुल्हे की मेहरबानी नहीं है। क्यों? ये तो उसने वो दिया है जो आप मेरी बात को समझ रहे हैं।
खुदा का फजल ऐसा ही है। खुदा का फजल जो मुझ पर और आप पर हुआ है, उसके लिए मैंने और आपने कोई मेहनत, खुदा का फजल जो मुझ पर और आप पर हुआ है, उसके लिए हमने कोई भी चिल्ले, खुदा का फजल जो हम पर हुआ है, उसके लिए हमने कोई भी बड़ा काम। इफ्सियों के खत में पता क्या लिखा, नहीं तो देखिए, देखिए हमको फजल ही से निजात मिली है। हमें निजात कैसे मिली है? किस तरह मिली है? यानी निजात के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा, कोई जतन नहीं करने पड़े, कोई मेहनतें नहीं करनी पड़ी, निजात ऐसे हो जाती है। ये बात सुनिए, निजात का प्रोसेस नहीं है कि आज आपने फॉर्म फिल करवाया और फिर दरखास्त आसमान पर भेजी गई और फिर इंतजार में आप बैठे रहे कि ऊपर से ओके की रिपोर्ट आए, तब हमें पता चलेगा हमें निजात मिल गई। ये निजात है कोई बैंक से गाड़ी नहीं आप ले, या फॉर्म फिल करवा के दे दें और आप इंतजार करते रहे जब अप्रूवल आए, जब बैंक से अप्रूवल आए तो आपको गाड़ी मिले। ना ना ना, मेरी बात सुनिए, ये देखिए, निजात ऐसे मिल जाती है। निजात आप समझ नहीं करना है, निजात ऐसे, आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही। कलाम ने क्या लिखा है? तू ईमानदार, क्या था? ईमान कितनी देर में ला सकते हैं आप? कितनी देर में? कितनी देर में? तो यीशु ने क्या कहा? तू ईमानदार, तो तू निजात। अगर आप ऐसे ईमान ला सकते हैं तो एक ही चुटकी में फिर निजात भी आपकी जिंदगी में। सो निजात के लिए आपको कोई मेहनत, बल्कि सिर्फ ईमान आप लाए। मेरे साथ देखिए इफ्सियों का खत, कुछ लोग कहते हैं बपतिस्मा लेना है, कितनी क्लासेस होंगी? चुटकी बजाओ, क्लास खत्म। इफिशियंस चैप्टर नंबर 2, इफिसियों दूसरा बाब, इफिसियों दूसरा बाब, मिल गया सबको? इफिसियों दूसरा बाब उसकी चौथी आयत से, वर्स नंबर 4 लिखा है, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से हम मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा, तुमको फजल ही से, तुमको फजल ही से और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया, जिलाने का मतलब है जिंदा किया, और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले जमानों में अपने फजल की बेइंतहा दौलत दिखाए, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की। हालेलुया। निजात खुदा की। आप सबकी आवाज नहीं आ रही? निजात खुदा की, और ये हमारी तरफ से नहीं है, हमारी मेहनत से नहीं है, हमारी रियासतों, हमारी अनथक कोशिशों से नहीं है, ये खुदा के फजल से मिलती है। साल्वेशन, निजात खुदा के फजल से मिलती है।
फजल हो जाए हम पर। हम जो जेल में पड़े हैं, हम जो कैद में हैं इब्लीस की, बस उसकी दया हो जाए, उसकी एक नजर हम पे पड़ जाए, हालेलुया, उसकी नजर हम पर पड़ जाए तो वो हमें छुड़ा सकता है। वो हमें कोई जमीन पर ऐसा माई का लाल नहीं था जो हमारी जमानत दे सके। मेरी बात समझे ध्यान से। हम कैद में थे। कहां थे? कहां थे? कहां थे? कहां थे? और जज ने कहा कि जमानत के तौर पर यह चीज चाहिए। मिसाल के तौर पर जज ने कहा कि मुझे जमानत के तौर पे प्राइवेट जेट चाहिए, किसी का प्राइवेट जहाज हो, वो जमानत के तौर पे रखवाओ और अपना बंदा ले जाओ। अब नबी पता क्या कर रहे थे? नबी लेकर आते मर्सिडीज, कहते जज साहब मर्सिडीज ले लें। वो कहता था नहीं। फिर दूसरा नबी आया, उसने आके कहा मेरी V8 खड़ी है, वो ले लें। ना ये नहीं चाहिए। कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। लेकिन जज की क्या रिक्वायरमेंट थी? प्राइवेट आपका पर्सनल जहाज किसी का है, वो जहाज जमानत के तौर पर रखवाओ और ले जाओ। तो प्राइवेट जेट एक ही शख्स के पास था। बड़े आसान लफ्जों में समझा रहा हूं आपको। प्राइवेट जेट सिर्फ, और उसका नाम यीशु था। उसका नाम, उसकी नजर कैद खाना या जेल में मुझ और तुझ पर पड़ी और उसे अपना प्राइवेट जेट देने के लिए तैयार हो गया। और वो उसने जमानत के तौर पे दिया और तुझे और मुझे कैद में से, इसमें आपने मेहनत की, आप जो कैद में थे आपने मेहनत की, आप जो जेल में थे आपने मेहनत की, ये जहाज वाले का फजल हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। अरे मैं कैद में कभी सोच नहीं सकता था कि आसमान या जमीन का इतना बड़ा अमीर शख्स मुझे छुड़ाएगा। भला वो मुझे क्यों छुड़ाएगा अपना प्राइवेट जेट देके? मुझसे क्या लेना उसने? भला मैं किस काम का हूं कि वो मेरे लिए अपना प्राइवेट जेट? ओह माय गॉड। इतनी ही बड़ी मिसाल है कि मैं और आप इस लायक नहीं थे। ये नबी सारे अपना अपना खून दिखाते थे, लेकिन वो कहता ना ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। फिर एक दिन यीशु अपना लहू लेकर आया, हालेलुया, और उसने कहा ये वाला चाहिए। यही है जो जमीन और आसमान के हर खून से ज्यादा कीमती है। यही चाहिए। आप सोचे थोड़ी देर के लिए, मैं और आप इतने कीमती थे कि नबियों के खून से भी हमारी छुटकारा नहीं था। नबियों के लहू से भी ज्यादा कीमती लहू रिक्वायर्ड था, और उस लहू के वसीला से मेरी और आपकी रिहाई हो गई। मुझे और आपको जेल में से निकाल दिया गया, मुझे और आपको कैद में से निकाल दिया गया, मुझे और आपको छुटकारा मिल गया। और बाइबल कह रही है हमारी तरफ से नहीं बल्कि, शाबाश, क्या है? अब आवाज नहीं आ रही, क्या है? ये निजात हमारी तरफ से नहीं बल्कि इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूं कि जो जमीन की चीजें आपको मिलती हैं ये फजल नहीं है खुदा, ये बरकत है। ये क्या है? अगर आपके पास गाड़ी है तो ये फजल नहीं है, ये बरकत है। फजल वो है जिसके लिए आपने मेहनत नहीं की होती। गाड़ी आप उस वक्त लेते हैं जब आप मेहनत करते हो, पैसे जमा करते हैं। आपको बात समझ आ रही? आप
आपके पास आलीशान घर उस वक्त आता है जब आप अनथक मेहनत करते, दिन रात मेहनत करते, पैसे जमा करते और घर लेते हैं। तो वो घर फसल नहीं है, वो घर बरकत है। वो घर क्या है? फसल वो है जिसके लिए आपने कभी कोई मेहनत, फसल वो है जिसके लिए कभी भी आपने कोई कोशिशें। मेरी बात सुनिए, तब देखिए, अगर मुकद्दसा मरियम पर फजल हुआ कि वो यीशु को अपने बदन में 9 महीने के लिए रखे, क्या इसके लिए मुकद्दसा मरियम ने मेहनतें की थी? बोलिए, क्या वो पहले से प्रिपेयर थी कि मैं एक दिन यीशु की मां बनूंगी? अरे उसे तो पता ही। बात समझ आ रही है? That is grace। और फरिश्ते ने आकर उससे क्या कहा? तुझ पर, आवाज नहीं आ रही, तुझ पर, तुझ पर, तुझ पर। मुमकिन है कि मुकद्दसा मरियम की कोई सहेली भी वैसे ही पाक हो, मुमकिन है उसकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो और वो दोनों दुआया लड़कियां हो, वो दोनों पाकीज़ा हो, वो दोनों एक दूसरे को खुदा के कलाम के बारे में बताती हो। मुमकिन है वो दोनों एक दूसरे को दुआया सपोर्ट बनी हो। मुमकिन है कि उन दोनों की रेस लगी हो कि हमसे ज्यादा पाक, हम में से ज्यादा, दोनों में से पाक कौन होगा। मेरी बात सुनिए, इट मीन्स मुकद्दसा मरियम की तरह और भी लोग पाक थे। यहूदी बड़ी तहारत रखते थे, यहूदी अपने अंदर बहुत पाकीज़गी रखते थे, तो पाक और भी थे। मगर अगर मरियम को चुना गया तो ये मरियम पर क्या हुआ? क्या हुआ? और फरिश्ते ने आकर यही कहा, खुदा का फजल तुझ पर हुआ है। मरियम, तूने इसके लिए कोई मेहनतें नहीं की। इस फजल को लेने के लिए तूने कभी दुआ भी नहीं की होगी। इस फजल को लेने के लिए तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस फजल को लेने के लिए तूने कभी इमेजिन नहीं किया होगा जो फजल तुझ पर हुआ है। मुझे जब खुदा ने चुना और मुझे आवाज आई, मैं कंफ्यूज था कि सेमिनरी जाऊं या ना जाऊं। मैं उस वक्त तक भी कंफ्यूज था कि मुझे खुदा ने बुलाया या नहीं बुलाया। मैं उस वक्त तक भी कंफ्यूज था कि मुझे खिदमत करनी है या नहीं करनी। और जब मैंने सेमिनरी जाना था, उस वक्त तक भी मेरी जिंदगी अच्छी नहीं थी। मैं फिल्मी गाने गाता था उस वक्त स्टेज पर, पैसे कमाता था। उस वक्त तक भी मैं तो तैयार नहीं था। अगर मैं अपनी जिंदगी देखूं तो मुझे खिदमत नहीं करनी चाहिए। मैं उस वक्त इसलिए कंफ्यूज था कि अगर मैं अपनी जिंदगी देखूं तो मुझे सेमिनरी नहीं जाना चाहिए, मुझे खिदमत नहीं करनी चाहिए। मगर मुझ पर फजल हो गया और इसके लिए मैंने कोई मेहनत, कोई रियासतें नहीं की, कोई कोशिशें नहीं की, लेकिन मुझ पर फजल हो गया। जमीन पर मिलने वाली सारी आसाइश, जिसमें घर, गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छे खाने और वेल्थ से जुड़ी हुई सारी चीजें, ये फजल नहीं है। इनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। बाइबल इसके बारे में बताती है कि मेहनती का हाथ कंगाल
नहीं होगा। मेहनत करने वाले का हाथ मांगने वाला बल्कि देने वाला होगा। लेकिन वो बख्शिश जिसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं की वो हम पर हो जाए तो ये खुदा का आपके बच्चे शायद खुदा से दूर हैं, मगर दिन में कभी एक दफा जरूर ये कह दिया करो खुदा की हजूरी कि मेरे बच्चों पर तेरा फजल हो जाए। तो कोई एक दिन ऐसा होगा कि आपके बच्चों पर खुदा का फजल कुदरत के साथ उतरेगा। दुनिया के जितने बड़े लोग गुजरे हैं या जमीन पर मौजूद हैं, ये बचपन में जानते भी नहीं थे। आप में से माइल्स मुनरो को किस किसने सुना है? पहले ये बताया हम जानता कौन कौन है माइल्स मुनरो? माइल्स मुनरो बहुत कम लोग जानते हैं। खैर, खुदा आपको फसल बख्शे तो यूट्यूब पर माइल्स मुनरो को सुन लिया करें। अब वो जमीन पर नहीं है, आसमान पर चले गए, मगर उनकी हजारों वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी। और उस बंदे ने किंगडम को जिस तरह खोला है, दुनिया में आज तक किसी प्रीचर ने उसको उस तरह नहीं खोला। खुदा की बादशाही को जिस तरह उस शख्स ने खोला है। अब सुनिए, उसका अपना प्राइवेट जेट था, अपना जहाज था उसका, जिसमें वो सफर करता था, और बहुत बड़ा स्कॉलर था वो। और अमेरिका और दुनिया की बड़ी क्रिश्चियन यूनिवर्सिटीज में वो एक लेक्चर के कई हजार डॉलर्स, और कई यूनिवर्सिटीज उसकी मिन्नतें करते थे कि इस महीने हमें टाइम दे दो, इस महीने हमें एक लेक्चर दे दो। एक लेक्चर के लिए उसके पास वक्त नहीं होता। ब्लैक अमेरिकन था। सुनिए, वो अपनी स्टोरी बताता है कि जब मैं अपनी मां के पेट में था तो मेरे माँ बाप ने प्लान किया कि हम इस बच्चे को जाया करवा देंगे, हम इसे पैदा नहीं करेंगे। माइल्स मुनरो, मगर वो कहता है मैंने जमीन पे आ नहीं था। पता नहीं 8 बहन भाई थे और ये सबसे छोटा था, 8वां था। और वो कहते हैं बच्चे बहुत हो गए हमारे, अब हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको खत्म करवा देंगे। बताता है कि मेरे 7 बहन भाई इस पोजीशन पर नहीं है जिस पर मैं गया। मेरे 7 बहन भाई इतने रिच या अमीर नहीं हुए जितना खुदा ने मुझे किया। मेरे 7 बहन भाइयों के पास किसी के पास उनका अपना जहाज नहीं है, सिर्फ मेरा। मेरे 7 बहन भाइयों को दुनिया जानती नहीं है, मगर पूरी दुनिया के लोग मुझे जानते हैं। वो कहता है मेरे 7 बहन भाई फेसबुक पर अपनी तस्वीर डाले तो 5 दिन के बाद कुछ 100 या 150 कमेंट्स होते हैं, लेकिन मैं जैसे अपनी तस्वीर डालता हूं 1 घंटे के अंदर हजारों कमेंट्स हो। और मैं वो हूं जिसे मेरे मां बाप जाया करना चाहते थे। और कहते हैं मेरा बाप जब भी कहीं से गुजरता है, लोग मेरे बाप को देखकर कभी मेरे बड़े भाई का नाम नहीं लेते। लोग मेरे मां बाप को देखकर कभी मेरे किसी 7 बहन भाइयों का नाम नहीं लेते। लोग मेरे मां बाप को देखकर कहते हैं वो देखो माइल्स मुनरो के वालिदैन।
आप में से चंद लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं। वो कहता है मेरे माँ बाप को पहचान रहने दी। मेरे माँ बाप ने सिर्फ मुझे पैदा किया, मगर मेरे माँ बाप को लोग मेरी वजह से जानते, उस बच्चे की वजह से जिसे वो जाया करना चाहते थे। वो कहता अपनी जवानी तक भी मुझे अंदाजा नहीं था कि खुदा मुझे कहां ले जाएगा, और वो कहता है ये मुझ पर खुदा का फजल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आप में से बहुत सारे हैं जिन्हें अभी अंदाजा भी नहीं है, और जहां आपको खुदा ले जाएगा उसके लिए आप मेहनत भी नहीं कर रहे, और जब खुदा आपको ले जाएगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि मैं चिनार के चर्च, मुतहदा चर्च में मैं तो आराम से इबादत किया करता था, लेकिन खुदा का फजल मुझ पर ऐसा हुआ कि खुदा मुझे बुलंदियों पर ले आया है। अरे मैं तो लेट आया करता था, मैं तो शायद चर्च में सबसे पीछे बैठता था, मैं तो चर्च में इतना एक्टिव भी नहीं था, मैं तो चर्च की छुट्टियां भी बहुत करता था। मुझे पास्टर नथानिएल तो थोड़ा सा जानते थे, पास्टर दाऊद को बिल्कुल नहीं जानते थे। आपको कोई पास्टर जाने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पास्टर का खुदा आपको जाने ये ज्यादा जरूरी है। जा सकते हैं आप। आमीन। खुदा का फजल। तो जमीन की चीजें खुदा का फजल नहीं है, ये खुदा की बरकत है। फजल वो है जिसके लिए आपने मेहनत। मैचमुलो कहता है मुझे तो पता भी नहीं था, और मैं अमेरिका का फेमस पास्टर बन गया, और उसके बाद दुनिया में लोग मुझे जानने लगे। एक सरमन में ऑस्ट्रेलिया में माइल्स मुनरो कलाम सुना रहे थे किसी ऑडिटोरियम में, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था ऑस्ट्रेलिया में। वहां पे उसने एक लेडी को आगे बुलाया, कहता है मेरे बाप का नाम क्या है? उस लेडी का मुझे नहीं पता। उसने कहा मेरे बड़े भाई का नाम क्या है? उसने कहा ये भी मुझे नहीं पता। उसने कहा अच्छा मेरी एक बहन है 30 नंबर पर, उसका क्या नाम है? उसने कहा मुझे नहीं पता। उसने कहा हम 8 बहन भाई उनमें से किसको जानती है? कहती मैं सिर्फ तुझे जानती हूँ। कहते इस ऑडिटोरियम में 15,000 लोग बैठे हुए हैं, 15,000 में से कौन जानता है मेरे बड़े भाई का नाम क्या है? किसी ने हाथ नहीं उठाया। कहता ऑस्ट्रेलिया तक माइल्स मुनरो को लोग जानते हैं, और इसके लिए मैंने ऑस्ट्रेलिया में कोई मेहनत। तो गल समझ आ रही है? एक दूसरा बर्रे आजम है ये, कहता है ऑस्ट्रेलिया में तो मैंने कभी भी मेहनत नहीं की थी, ऑस्ट्रेलिया में मशहूर होने के लिए मैंने कभी जद्दोजहद नहीं की थी। वो कहता है ये मुझ पर खुदा का। फरिश्ते ने आकर मरियम से कहा तेनू जानदा कोई भी नहीं, सिवाय तेरे पिंड के लोगों ने तेनू कोई, मगर चूंकि तुझ पर अब इस फजल की वजह से, इस फजल की वजह से दुनिया भर के लोग तुझे जानेंगे। अब समझ रहे फजल क्या कर सकता है? वो पल्ले प्यारी जे खुदा का फजल आपके लिए क्या कर सकता है, ये आपको अंदाजा भी। पंजाबी जी कह लगा
आप दिनों में ना दिनों में तुसी कख तो लख हो जाओगे, एक तो हम पता भी नहीं। इनू आंदे ने खुदा दा जिस लख ले तुसी कख नहीं कीता, उस कख को चुक के खुदा तुहानू की कर देगा। इसको कहते हैं खुदा का, इसे क्या कहते हैं? खुदा का। इसे क्या कहते हैं? खुदा का। आपको पता है यीशु के दौर में एक मछेरा था जिसका नाम था पैम्फलस। एक मछेरा यीशु के दौर में, उसका नाम क्या था? पैम्फलस। कौन कौन जानता उसको? यीशु के दौर में पैम्फलस एक मछेरा था। आप जानते? आप जानते? जानते? और पैम्फलस का एक दोस्त था पतरस, वो भी मछेरा था। उसको जानते? उसको जानते? समझ लगती है क्या? पैम्फलस वो है जिस पर खुदा का फजल, और पतरस उसका दोस्त वो था जिस पर खुदा का। और आप पतरस को क्यों जानते हैं? आप पतरस को क्यों जानते हैं? आप सब बोल सकते हैं, आप पतरस को क्यों जानते हैं? और कितने लोग पतरस को जानते हैं? सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि पतरस वो है जिस पर, और पैम्फलस वो है जिस पर खुदा का फजल ही आपको मशहूर करता है। फजल ही आपको नीचे से ऊपर ले आता है। और आज सुनो, पैम्फलस को बंदा ही नहीं सकता। मेरे कहने का क्या मकसद है? सुनिए, आपको क्या लगता है सिर्फ पतरस वाला मछेरा था? अरे सैकड़ों और मछेरे थे, सैकड़ों, मगर आप उनमें से किसी को, सिर्फ उन हजारों मछेरों में से एक को जानते हैं जिसका नाम पतरस। क्योंकि उन हजारों को एक तरफ यीशु ने किया और उनमें से एक को चुना और उस पर फजल हो गया। हालेलुया। लोग आपको क्यों जानेंगे? खुदा के फजल की वजह से। किसकी वजह से? किसकी वजह से? किसकी वजह से? How important is grace? कितना जरूरी है ये फजल। मुझे नहीं पता आप अपनी दुआओं में कितना फजल मांगते हैं खुदा। वो फजल करने के लिए तैयार है। और मेरे नजदीक दुनिया का सबसे बड़ा फजल क्या है, वो भी मैं आपको बताऊं। मैंने आपको बताया दुनिया का सबसे बड़ा फजल ये नहीं कि आपके पास आपका अपना घर हो, आपके पास गाड़ी हो, आपके पास ये सारी आसाइश हो। ये खुदा का फजल नहीं है। लेकिन मैं बाइबल में से एक रेफरेंस आपको देता हूँ। मेरे नजदीक खुदा का सबसे बड़ा और अहम और एक ही फजल है जो इस वक्त जमीन पर मेरे और आपके लिए। आइए बाइबल खोलिए, इफ्सियों का ही खत है। उसका पहला बाब, मिल गया सबको? उसकी तीसरी आयत सब मिलकर पढ़ेंगे। पहले निकाल दीजिए, इफ्सियों पहला बाब उसकी तीसरी आयत। 1 2 3।
आपकी क्या हो? जिसने हमको मसीह ने, कहा जी? मसीह ने आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी, कैसी बनकर? शाबाश, कैसी? 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 गाड़ी रूहानी बरकत, आपका मकान रूहानी बरकत है, आपके अच्छे कपड़े रूहानी बरकत है, आपकी महंगी घड़ी रूहानी बरकत है, आपके पास सोना चांदी बैंक बैलेंस, क्या ये रूहानी बरकत है? नो। मेरे नजदीक फजल यही है सबसे बड़ा। जो निजात मुझे और आपको मिली ना, उसके बाद जो सबसे बड़ा जमीन पर फजल हुआ इंसानों को, वो रूहानी बरकतें। कौन सी है? क्या है? और अमीर तरीन वो शख्स है जिसके पास रूहानी बरकतें हैं। क्या है? अमीर तरीन। क्या? आवाज नहीं आ रही? क्या? अभी भी आवाज नहीं आ रही? क्या? अमीर तरीन वो शख्स है जिस पर यह फजल हुआ कि उसे रूहानी बरकतें दी जा रही हैं। क्या दी जा रही हैं? क्या है रूहानी बरकत? खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे। हालेलुया। Are you agree with me? खुदावंद पैम्फलेट्स पर ये फजल, मगर हम बचपन से ही समंदरों और झीलों और दरियाओं में हैं। मगर खुदा पैम्फलेट्स भी बदरू गिरफ्तार और उसकी मां भी बदरू गिरफ्तार, मगर वो मेरा ही बचपन का दोस्त, इस उम्र तक हम इकट्ठे रहे हैं, मगर तेरे नाम से बदरूहें मेरे पैम्फलेट्स के अंदर बदरूहें हैं, मगर मेरे पांव के नीचे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा फजल हो गया पतरस पर। हर तरह की रूहानी बरकत। प्लीज अपनी बाइबल पर लिख लीजिए इसको, अपनी डायरी में लिख लीजिए, अपने जहन में, अपने दिल पर लिख लीजिए कि निजात के बाद दुनिया का सबसे बड़ा फजल यह है कि वो हमें हर तरह की रूहानी, हालेलुया, हर तरह की रूहानी बरकतें। वो हर तरह की रूहानी, वो हर तरह की रूहानी। मुझे नहीं पता आप में से कौन कौन क्रेजी है इस बरकत के लिए, आप में से कौन कौन ये हार्टली अपने दिल से ये चाहता है कि ये रूहानी बरकत खुदा मुझे बख्शे। मैं खुदावंद बदरूहें कि तेरे नाम से हमारे, बदरूहें भी तेरे नाम से हमारे। कितना बड़ा फजल पतरस पर हो गया। कुरनेलियस के घर जाता है, और एक प्रीचिंग करता, चंद एक जुमले वहां बोलता है,
और उसका सारा घराना यीशु पर ईमान ले आता है और वो उनको बपतिस्मा देता है। गैर कौम के लोग भी पतरस को जानते हैं। इधर देखिए, लेकिन पतरस, याकूब, यूहन्ना और ये सब इनके वसीला से अजीब निशान और बड़े बड़े काम जाहिर होते हैं। साइंस एंड वंडर्स, ये खुदा का फजल है, ये खुदा का। इफ्सियों के खत के मुताबिक रूहानी बरकत ये है, आप निजात याफ्ता हो, आपके बच्चे निजात याफ्ता हो। ये रूहानी फजल है, ये रूहानी बरकत है। आप कलाम सुनाने वाले हो, आपके बच्चे कलाम सुनाने वाले हो, आप बादशाही को फैलाने वाले हो, आपकी नस्लें बादशाही को फैलाने वाली हो, ये रूहानी बरकत है। हमारी लिस्ट खत्म नहीं होती। खुदावंद ये दे, ये दे, ये दे, ये दे, पता नहीं क्या क्या हम मांगते हैं खुदा से। और उन सब चीजों का जमीन के साथ ताल्लुक होता है, मट्टी के साथ ताल्लुक होता है। रूहानी बरकत, रूहानी बरकत जो ईमान लाएगा वो नई नई जुबानें बोलेंगे, वो और वो जुबानों का तर्जुमा भी रूहानी बरकत। हालेलुया। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार, वो जमीन पर जो कुछ बांध देंगे आसमान पर बंध जाएगा, और जो कुछ जमीन पर खोल देंगे आसमान पर खुल जाएगा। रूहानी, कितने भूखे और प्यासे हैं आप रूहानी बरकत, कितनी प्यास है आपके अंदर रूहानी बरकत। तो देखिए, आपको दुआएं नहीं करवानी पड़ेंगी। यीशु ने कहा वो जब जमीन पर कुछ बांध देंगे तो मैं, मेरा बाप और रूह कुछ, हम तीनों मिलकर आसमान पर भी उसको, और जो कुछ आसमान पर बंध जाएगा जमीन वालों की जरूरत नहीं होगी कि उसको खोल डालें। उसको पहले किसने बंद किया था? शाबाश, किसने? हाँ बोले जुर्रत करके, उसको सबसे पहले बंद किसने किया? और आपके बंद किए हुए को फिर किसने बंद किया? किसने? खुदा बाप, बेटे और, अगर उन तीनों ने कर दिया ना बंद, तो फिर बड़े तो बड़ा बदमाश भी आ जाएगा कि उन्हें खोल। ये है रूहानी बरकत के नहीं? तुसी कितने बैठ के बंद नहीं है? कहां बैठकर? कहां बैठकर? और उसका अप्रूवल कहां होता है? और जिसका अप्रूवल आसमान पर हो जाए, जमीन की कोई ताकत उस अप्रूवल को रिजेक्ट नहीं कर सकती। और आज सुबह मैं आप पर प्रोफेसाई करता हूं, आज सुबह मैं आप पर प्रोफेसाई करता हूं। हर वो शख्स जो ऑनलाइन मुझे देख रहा है और हर वो शख्स जो यहां पर बैठा हुआ है, आई प्रोफेसाई अपॉन योर लाइफ। ये रूहानी बरकत आज सुबह आपकी जिंदगी में जाती है, और न सिर्फ आप पर, आपके बच्चों में जाती है। हमें आदत पड़ गई है जमीन की चीजें लेते हुए और हमारे आंसू निकलते हैं, और लेकिन आप में से लोग समझ ही नहीं पाते। मैंने कहा रूहानी वो बरकत कि आप जमीन पर बांधें, आप जमीन पर कनाडा का वीजा बांधें, आप जमीन पर करोला बांधें, आप जमीन पर बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब अपने लिए बांधें। पल्ले पैरिज है, और जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे मैं उसे आसमान पर, और मेरे बंद किए हुए को कोई, और मेरे खोले हुए को
कोई एक्चुअली यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, तुम्हारे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, तुम्हारे खोले हुए को कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। यीशु क्या कहना चाह रहा है, जो तुम बंद करोगे फिर उसको कोई खोल नहीं सकता, और जिसे तुम खोल दोगे उसे कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि जिसे तुम खोलोगे उसे मैं भी खोल दूंगा, और जिसे तुम और मैं दोनों मिलकर खोल देंगे उसे कोई बंद नहीं कर सकता। बनाओ अपनी लिस्ट और बांधो जमीन पर उसको, क्लेम करो उसको जमीन पर, क्लेम करो उसको जमीन पर। और अप्रूवल कहां से आएगा? अप्रूवल कहां से आएगा? अप्रूवल कहां से आएगा? खुदा का फजल यही है कि आपको वो हर तरह की रूहानी बरकत बख्शे, आपको वो हर तरह की, आपको वो हर तरह की, आप कहीं भी खैर सुनाने बोले साथ उसका तर्जुमा करें, रूहानी बरकत। आप कहीं भी खड़े होकर प्रोफेसाई कर सके, रूहानी बरकत। आप किसी बीमार को देखें, उस पर हाथ रखें, वो अच्छा हो जाए, रूहानी बरकत। आप किसी बदरू गिरफ्तार को देखें, बजाय उसको देखकर चीखें मारे दूर दूर हटे, एकदम हिम्मत लग जाए, बल्कि कदम बढ़ाएं, उस पर हाथ रखें और कहें यीशु के नाम में इस जिस्म को छोड़ दें, और वो शख्स आजाद हो जाए। और लोग आपसे पूछें किस ताकत से तूने ये किया है, आप कहें मुझे रूहानी बरकत मिली हुई है, और मुझे वो नाम मिला हुआ है जो सब नामों से। आज इस फजल की बदौलत इस चर्च को खुदा रूहानी बरकत देना चाहता है। आप अगर दुआ करवाने आए हैं तो खुदा ये चाह रहा है कि तू दुआ करने वाला बन जाए। अगर आप इसलिए आए हैं कि मैं दुआ करवा के आऊं, तो खुदा आज आपसे ये चाहता है कि तू खुद बीमारों पर हाथ रखे और बीमार तेरे वसीला से साइंस एंड वंडर्स हो, अजीब काम और निशान जाहिर हो। तेरे हाथों पर लगा हुआ तेल अगर किसी के सर पर चला जाए, बात समझ आ रही? फसल क्या है? मेरे साथ ज़बूर 23 निकालिए। Psalm 23, ज़बूर 23 मशहूर ज़बूर है। क्या लिखा है? खुदावंद, पढ़ते जाएं। एक रिदम में आपने नहीं पढ़ा इसको, एक रिदम में आप नहीं पढ़ पाए इसको। कोई एक लाइन आगे है, कोई एक लाइन, कोई 50 की स्पीड पे था, कोई 60, कोई 70। 5वीं आयत, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे। खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगली लाइन में, 5वें बाब की 5वीं आयत की दूसरी लाइन, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला What a spiritual blessing.
overflow. When जब सर पर तेल होगा, जब तो प्याला भी लबरेज होगा, ओवरफ्लो। आप में से चंद लोग मेरी बात को समझ पाए। रूहानी बरकत रूह के वसीला से आती है, और रूह का तेल जब आपके सर पर होगा तो वो प्याला जो आपके हाथ में है वो तेल उसमें जाएगा और उस तेल से ओवरफ्लो होगा। बात समझ आ रही? खत्म कर रहा हूं कलाम। दाऊद कहता है मेरा प्याला इसलिए लबरेज है क्योंकि मेरे सर पर तेल है, मेरे सर पर तेल है, इसलिए मेरा प्याला लबरेज है। इसलिए मेरा प्याला लबरेज है, इसलिए मेरा प्याला लबरेज है। पानी नीचे आओ, बैठ जाओ, अगर मैं ऐसे इसको रखूं और खुद नहीं तो इससे इसका मुझे फायदा होगा, नीचे वाले को फायदा नीचे वाले को फायदा कब होगा? नीचे वाले को फायदा कब होगा? जब इस बॉटल में से ओवरफ्लो होगा तो नीचे जाएगा। आगे सर इसको ओवरफ्लो करें, ग्लास है बॉटल है, बॉटल इस बॉटल से इसको फायदा हो रहा है? मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसमें इतना पानी है, इससे इसको फायदा, इससे मुझे तो हो सकता है, लेकिन इससे कब फायदा होगा? जब ये ऊपर मुंह कर पीना तुमने, इसको कैच करना तुमने, ओवरफ्लो। जब तक इस बॉटल में पानी इतना था, इससे मुझे तो फायदा हो सकता था, दूसरों को फायदा। जब मेरी बॉटल ओवरफ्लो हुई, जब मेरा प्याला लबरेज हुआ, तो मेरे इर्द गिर्द वालों को भी फायदा। रूहानी बरकत क्या है कि आपका प्याला, आपका प्याला, रूहानी बरकत क्या है? आपका प्याला, और लबरेज कब होगा? कब होगा? वो कहते हैं मेरे सर पर तेल है इसलिए मेरा प्याला, और जिन पर तेल नहीं है उनका प्याला खाली है, उनको खुद भी फायदा। ओवरफ्लो तो बहुत दूर की बात है।
ओवरफ्लो। फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, पता नहीं किस किस तरीके से। हालेलुया। मेरी बात सुनिए, जब तक निजात मुझ में थी तो ये मेरे लिए थी। जब मैंने अपना पेश किया और उससे कहा कि मेरे सर पर तेल लगा, मुझे अनॉइंट करके मैं खिदमत कर सकूं, तब खुदा ने मेरे प्याले को क्या करना शुरू कर दिया। और उससे मेरे बाद फिर मुतहदा चर्च में दुनिया को भी मेरे वसीला से बरकत मिलने। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा ने मुझे इस चर्च में से निकालकर दूसरे शहरों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और दूसरे शहरों से निकालकर दूसरे मुल्कों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरा प्याला ऐसा लबरेज होने लगा कि ना सिर्फ मैं ले रहा हूं, बल्कि मेरे वसीला से दुनिया भी ले रही है। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की आवाज नहीं आ रही? यीशु मसीह के नाम की। मेरा प्याला, मेरा प्याला, आवाज आ रही? मेरा प्याला, मेरा प्याला, मेरा प्याला। ओवरफ्लो बगैर रूह कुद्स के नहीं हो सकता। ओवरफ्लो बगैर आवाज आ रही? ओवरफ्लो बगैर रूह कुद्स के। दाऊद कहता है, जिस दिन तेल मुझ पे डाला गया, जिस दिन रूह कुद्स मुझ पे आया, तब मेरा प्याला, तब मेरा प्याला। इसमें तो देखिए, कहता है तेल डाला तो मैं ओवरफ्लो हुआ, तो मेरे वसीला से दूसरों को भी फायदा। तब पानी सिर्फ मेरे पास नहीं रहा, मेरे वसीले से दूसरों को भी पानी। और पानी कौन है? पानी कौन है? उसने कहा, जो कोई प्यासा हो मैं जिंदगी का, मैं जिंदगी का, यीशु जिंदगी का, यीशु जिंदगी का। वो पानी पहले आपके अंदर आता है, उसके बाद वो ओवरफ्लो होता है। वो पानी भी आप में से निकल कर, एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, आप में से निकल कर दूसरों को भी मिलता है, आपके वसीला से दूसरों को भी मिलता है। कितने हैं जो ओवरफ्लो होना चाहते हैं? सच बताइए। रूहानी बरकत आप में भी, आपके वसीला से। आप जहां भी जाएं, आप कराची में रहें, किसी दूसरे शहर में रहें, किसी दूसरे मुल्क में रहें, खुदा सेम है हर जगह। खुदा हर जगह एक जैसा ही है। पंजाब का खुदा फर्क नहीं है, कराची का फर्क नहीं है, खुदा हर जगह एक जैसा ही खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्याला क्यों? मेरे सर पे तेल लगा। क्यों? मेरे सर पे तेल लगा। वो कहता है, जिस दिन से तेल आएगा मेरा प्याला क्या हो रहा है? कल तक बरकत सिर्फ मेरे पास थी, जिस दिन से तेल डल गया, उस दिन से वो बरकतें जो मेरे अंदर है वो दूसरों में भी जाने लग गई हैं। लेकिन मेरे अंदर खाली नहीं हुई, मैं जितनी दूसरों को देता हूं उससे कहीं ज्यादा। इसलिए मेरी बात सुनिए, यीशु ने कहा, ठहरे रहना जब तक रूहुल कुद्स का, जब तक रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल ना हो। तुम क्या करना? वो तेल आएगा तो तुम लिबरेट होंगे दूसरों को। तेल आएगा, रूहुल कुद्स आएगा तो तुम्हारा प्याला देखिए, ये लिबरेट ऊपर से हो रहा है, ऐसे ही ये लिबरेट ऊपर से हो रहा है। बॉटल के पास एक ही रास्ता है जहां से वो लिबरेट हो सकता है।
लेकिन यीशु का मेरे और आपके लिए कमाल पता क्या है? हम अपने मुंह से भी लबरेज होते हैं, अपने हाथों से भी लबरेज होते हैं, और अपने पांव से भी। उसने कहा जहां तेरे पांव का तलवा टिके वो जगह मैं तुझे दूंगा। इट मीन्स हमारे हाथ भी अनॉइंटेड हैं, हमारे पांव भी अनॉइंटेड हैं, हमारी आंखें भी अनॉइंटेड हैं, हमारा मुंह भी अनॉइंटेड है, हमारी जुबान अनॉइंटेड है, हमारे होंठ अनॉइंटेड हैं, हमारे कान अनॉइंटेड हैं। हम देख लेते हैं, हम सुन लेते हैं, हम छू लेते हैं, हम जाकर जीत लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम ले लेते हैं जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे। भाई तो देखिए यीशु पता क्या कहना चाह रहा है? यीशु कह रहा है मैं, मेरा बाप और रूह को हम आसमान पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम जैसे बांधोगे जमीन पर, पहले हम नहीं बांधेंगे। यीशु क्या कह रहे हैं? पहले हम नहीं बांधेंगे, तुम बांधोगे, और जो कुछ तुम बांधोगे हम ऊपर इंतजार कर रहे होंगे। जैसे तुम बांधोगे हम तीनों भी आसमान पर। खुदा हमारा गुलाम नहीं है, मगर ये भी उसका फजल है। वो गुलाम नहीं है हमारा कि हमारा इंतजार करे, हम जमीन पर बांधे और वो आसमान पर कहे जी आका आपने जमीन पर बांध दिया, जी आका मैं अभी अभी आसमान पर अभी बांधता हूं। नो 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 नो। अगर वो हमारे बांधे हुए को आसमान पर बांधता है तो ये भी उसका फजल है कि वो हमारे बांधे हुए को और हमारे खोले हुए को, और फिर पूरी दुनिया में शटअप की कॉल दे देता है और कहता है मेरे खादिम ने, मेरी खादिमा ने जमीन पर बांधा है, अब पूरी दुनिया को शटअप की कॉल है। चूंकि इन्होंने बांधा है तो दुनिया में से कोई भी उसको खोल नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। कैसा फजल। रूहानी बरकत समझ आ रही है? रूहानी बरकत समझ आ रही है? मैंने एक दफा सियाग कॉलोनी में एक चर्च ने मुझे बुलाया। जिस पास्टर ने मुझे बुलाया था वो बाद में बिशप बन गया, उसकी डेथ हो गया, उसका बेटा उस चर्च को चला रहा। मैंने उससे कहा कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधो, वहां मैंने कलाम सुनाया। उसकी कुछ 4 महीने बाद मुझे कॉल आई। वहां एक लड़का था, उससे कहता मैंने जमीन पर बांधा लेकिन वो बंधे नहीं सकता। मैंने कहा क्या बांधा? वो मैंने फलां लड़की से शादी करनी थी, तो मैंने दुआएं कर करके रोजे रख रख के बांधा कि इसकी शादी सिर्फ मेरे साथ थी, मगर उसके माँ बाप ने कहीं और कर दी। मैं तो दीवार लब रहा मैं टक्कर के थे मार। मैंने उससे कहा बेवकूफ शख्स, मैं रूहानी बरकत की बात कर रहा हूं, तू जिस्म की बात कर रहा है। बाइबल क्या कह रही है? बाइबल क्या सिखा रही है? रूहानी। और हम किन चक्रों में लगे हुए हैं? जिस्मानी चक्रों में। बाइबल कह रही है रूहानी बरकत। आप मेरे सारे पॉइंट समझ गए होंगे। क्या आपने जमीन पर बांधना क्या? हाँ मैं तो एक अथॉरिटी में ये भी कह सकता हूं कि चंद एक पर ये डायमेंशन है कि वो ये भी कर सकते हैं। खुदा के हुजूर ये लिखवा सकते हैं किसने किसके साथ जुड़ना है। एक डायमेंशन है। लेकिन सबके लिए नहीं है।
यीशु ने कहा जब तक रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल ना हो कहीं मत जाना। तुम ओवरफ्लो नहीं हो सकोगे अगर रूहुल कुद्स तुम पर ना आए। रूहुल कुद्स तुम पर आएगा तो तुम्हारा प्याला वाह। तो क्या हुआ? ये 120 लोग बैठे हुए थे बाला खाना में और बाइबल मुकद्दस में लिखा है रूहुल कुद्स उन पर नाज़िल हुआ। रूहुल कुद्स उन पर नाज़िल हुआ। सो उनके सर पर क्या डाला गया? तेल। आवाज नहीं आ रही, क्या डाला गया? तेल। तो जब रूहुल कुद्स उन पर नाज़िल हुआ यानी उनके सरों पर तेल डाला गया तो उनका प्याला क्या होने लग गया? क्या होने लग गया? जो निजात कल तक उनके अंदर थी, पतरस आया और उसने उन हजारों लोगों में तकरीर करना शुरू की, कलाम सुनाना शुरू किया और पतरस का प्याला वो निजात जो कल तक उसके अंदर थी अब वो निजात निकली और दूसरे लोगों में जाने लग गई। और बाइबल कहती है तकरीबन 3000 के करीब लोगों के अंदर वो प्याले का पानी गया। जो पानी कल तक पतरस के अंदर था वो पानी पतरस में से निकला और कितने लोगों में गया? 3000। 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 कब? जब उसके सर पर तेल डाला, रूहुल कुद्स की सूरत में उस पर तेल डाला। ये जो पादरी बगैर रूहुल कुद्स के घूम फिर रहे हैं ना, क्यों नहीं इनके वसीला से चेंज हो रहा ज़माना? क्यों नहीं कलीसिया बढ़ रही? क्यों लोग बदल नहीं रहे? अरे तेल ही नहीं है उनके सरों पर। एक पादरी मुझे मिला और वो खिदमत कर रहा था यहां, अमेरिका चला गया अभी, पाकिस्तान में वो खिदमत कर रहा था। और एक दिन मैं एक चर्च में कलाम सुना रहा था और वो पादरी पीछे बैठा था और आगे मुझे कहता है एक्सक्यूज मी भाई साहब, मैंने कहा मेरे लिए दुआ कीजिएगा मुझे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हो जाए। मैंने कहा है आपको रूहुल कुद्स का बपतिस्मा नहीं हुआ? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा आपको पादरी किसने बनाया है? आपको ते आज तक नहीं जो होया। अमेरिका जाके कुछ छोटा चर्च चला रहे हैं और आज तक रूहुल कुद्स का बपतिस्मा नहीं हुआ। क्यों? वो दूसरों की बरकत नहीं बन पा रहा, उसका प्याला लबरेज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसके सर पर तेल नहीं, उसके सर पर तेल नहीं, उसके सर पर तेल नहीं। क्या बाकी ओवरफ्लो होना चाहते हैं? जो निजात आपके अंदर है, जो यीशु आपके अंदर है, वो दूसरों को भी मिल सके। जो जिंदगी का पानी आपके अंदर है वो दूसरों को भी मिल सके। अपने हाथों को उठाइए और अपनी भूख प्यास से दुआ करना शुरू कर दीजिए। अगर वाकई आपके अंदर ये प्यास है तो दुआ करना शुरू कीजिए। आपकी दुआ बताएगी कि आपके अंदर कितनी भूख और प्यास है।
उस फजल में रूहानी बरकतों को मांगे, उस फजल में रूहानी बरकतों को मांगे, उस फजल में रूहानी बरकतों को मांगे। और मेरे बच्चों के वसीला से भी यीशु दूसरों तक पहुंच सके। मेरे बच्चों के अंदर भी वो जिंदगी का पानी हो कि उनके अंदर से वो जिंदगी का पानी दूसरों तक जा सके। सिर्फ 1 मिनट के लिए दुआ कीजिए। जो दुआ मैंने बोली है 1 मिनट के लिए करना शुरू कीजिए। 1 मिनट के लिए वो दुआ करना शुरू कीजिए। मेरे और मेरी नस्लों के वसीला से, मेरे और मेरी नस्लों के वसीला से दुआ कीजिए।
जो गैर जुबानों में बुलंद आवाज के साथ अपने और अपनी नस्लों के लिए उस जिंदगी के पानी को मांग सकते हैं। आंखें बंद कर ले, अपने हाथों को उठाएं। अगर आपको लगता है उन 40 लोगों में मैं भी हूं, तो गैर जुबानों में स्टेज के लोग भी उन 40 लोगों में शरीक हो सकते हैं। अपनी हजूरी के बादल को अपने लोगों पर बरसा और हर तरह की रूहानी बरकत के बख्शने वाले खुदावंद खुदा आज इस कलीसिया पर अपनी रूहानी बरकतों को नाज़िल कर दे। इनके अंदर से जिंदगी का पानी, बल्कि जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाए, नदियां जारी हो जाए, नदियां जारी हो जाए, नदियां जारी हो जाए। आसमान को और इन्हें बरकत दे खुदा यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आप में से चंद लोग हैं,
जिनको आज फील हुआ है कि मैं उन 40 लोगों में नहीं हूं। पता है क्यों? क्योंकि आप गैर जुबानें नहीं बोल पाए, या आप गैर जुबानों में दुआ नहीं कर सकते, या आपको रूह कुद्स का बपतिस्मा नहीं हुआ। आपका आज फील हुआ है, मुझे रूह में मालूम हुआ अभी कि चंद लोग हैं जिनको ये आज फील हुआ है कि उन 40 लोगों में मैं नहीं हूं। लेकिन परेशान ना हो, बुध की मीटिंग को मिस ना कीजिएगा, वेडनेसडे को बुध की इबादत को मिस ना कीजिएगा। इस वेडनेसडे हम उन लोगों के लिए दुआ करेंगे जो रूह कुद्स से मामूल होना चाहते हैं। आमीन। अगर आप रूह कुद्स का बपतिस्मा लेना चाहते हैं ताकि आप वो जुबानें बोलें जो मुकद्दसा मरियम बोलती थी, वो जुबानें बोलें जो पतरस बोलता था, वो जुबानें बोल सकें जो याकूब, यूहन्ना और पौलुस बोलते थे। यीशु के सब शागिर्द वो जुबानें बोलते थे। अगर उन जुबानों में दुआ करना चाहते हैं, या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो ये चाहता है कि उसे भी रूह कुद्स का बपतिस्मा हो और वो गैर जुबानें बोले, वेडनेसडे की मीटिंग को मिस ना कीजिएगा। खुद भी आए और उन लोगों को भी साथ लेकर आए। और मेरी बात सुनिए, वेडनेसडे को आपने जल्दी आना है। मैं कोशिश करूंगा 7:30 बजे माइक पकड़ लूं और जो कुछ खुदा मुझे दे मैं कहना शुरू करूं। आप में से जो लोग 7:30 बजे से पहले यहां पर होंगे वो आगाज में ही बहुत कुछ रिसीव कर लेंगे, और जो अपनी आदत से मजबूर हैं लेट आने, उनकी मर्जी है। और मैं वो मीटिंग जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि वेडनेसडे की रात को मुझे मुल्क से बाहर जाना है और उसी रात मेरी फ्लाइट है, और मुझे मीटिंग के बाद जो है वो घर जाना है। मैं चेंज करूंगा अपने कपड़े, खाना खाऊंगा और एयरपोर्ट चला जाऊंगा। बुध की ही रात को 3 बजे मेरी फ्लाइट है और मीटिंग के बाद मैंने यहां से चले जाना है, तो मैं उसको जल्दी लेकर और जल्दी खत्म करना चाहता हूं। इसलिए आपने वक्त पे आना है। ज्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं, 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूं। बात समझ आ रही? सो बुध की मीटिंग मिस ना कीजिएगा। मेरे अंदर एक बहुत बड़ा बोझ है उस मीटिंग को लेकर, और मैं अपनी रूह में फील करता हूं खुदा कुछ बड़ा करने जा रहा है। वेडनेसडे नाइट खुदा कुछ बड़ा करने जा रहा है। आमीन। जरूर इस मीटिंग का प्रचार कीजिए, दूसरों को बताइए, खुद भी आइए।